आप गुड़गांव जाइए, आप बंबई जाइए, वहां एक बड़ी इमारत है 50 मंजिली 70 मंजिली, आप उसके नीचे खड़े हो, आपको दिख नहीं रहा वो इमारत आप पे चढ़ी आ रही है। भीतर ये सतर्कता रहे, जैसे ही दिखे कुछ चढ़ा आ रहा है तुरंत क्या बोलना है कौन? आप कहीं पर गए हैं नौकरी का इंटरव्यू देने और बड़ा मल्टीनेशनल का ऑफिस है, उसके आप रिसेप्शन पे बैठे हैं और वो बड़ा इंपोजिंग होता है, वो आपके ऊपर एकदम चढ़ा आता है, बहुत पैसा लगाकर वो रिसेप्शन बनाया जाता है ताकि आप जल्दी से प्रभावित हो जाएं, सरेंडर कर दें जल्दी से। जैसे ही देखिए कि रिसेप्शन इस हिसाब से बनाया गया है, वहां पर ऐसे बैठिए। हम उल्टा करते हैं, बदतमीज से बदतमीज आदमी भी जब किसी बड़ी कंपनी के रिसेप्शन पर बैठा होता है, किसी 5 स्टार होटल में जाता है, तो वहां वो बहुत तमीजदार और अदब वाला हो जाता है, कुल मिलाकर पालतू हो जाता है। जर्मन शेफर्ड 5 स्टार में पहुंच के क्या बन गया? देसी पिल्ला। बाहर घूमते रहे ऐसे, और जैसे ही देखा कि ये 500 करोड़ की इमारत, वहां बिल्कुल यस 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 यस, what do I have to give? Where do I sit? और वहीं बाहर निकल करके दुनिया भर से गाली गलौज और बदतमीजी। पालतू नहीं बनना है, समाज कि बाहुबल के सामने झुक नहीं जाना है। जितनी विनम्रता सच्चाई के सामने होनी चाहिए, उतनी ही ऐंठ माया के सामने होनी चाहिए। सच के सामने सर उठे नहीं और माया के सामने सर झुके नहीं। बदतमीजी सीखिए, खासतौर पे जो संस्कारी लोग हैं उन्हें बदतमीजी आनी चाहिए। जिन्हें ऊंचा बोलना नहीं आता क्योंकि बहुत संस्कारवान बनाया गया है, खासतौर पे मुस्कुरा रही हैं लड़कियों को, मैं उनसे कह रहा हूं ऊंचा बोलना सीखो, कुछ गालियां देना भी सीखो। नहीं आचार्य जी आप तो गालियों के खिलाफ थे। निर्भर करता है ना वेदांत क्या बोलता है, फॉर होम। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनसे बोलता हूं चुप, गाली दिया जा रहा है चुप कर। और जो संस्कारों की बेड़ियों के चलते मुंह ही नहीं खोल पाते, आवाज नहीं ऊंची कर पाते, उनसे मैं कहूंगा आवाज भी ऊंची करो और गाली देना भी सीखो। आ रही बात समझ में? प्रेम में मौन हो जाना एक बात होती है और डर की चुप्पी बिल्कुल दूसरी बात। मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, लोग कितने तमीजदार हो जाते हैं एयरपोर्ट पर, फ्लाइट के अंदर, बड़ी कंपनियों में, बड़े अफसरों के सामने, नेताओं के सामने, बड़े रेस्टोरेंट में कितने तमीजदार हो जाते हैं। जहां बदतमीजी करनी चाहिए वहां तुम तमीजदार हो जाते हो, और जहां विनम्रता आनी चाहिए, जहां मृदु भाषण आना चाहिए, वहां तुम तेवर दिखाते हो। कोई सब्जी वाली बैठी होगी बूढ़ी, उससे लगे हुए हैं बहस करने में कि 5 रुपया बच जाए, और उसको उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं। ऑटो पर बैठ करके रेस्टोरेंट पहुंचे हैं, ऑटो वाले से बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट में घुसते ही वहां पर गेट पे ही खड़े हुए हैं 2 भारी भरकम गार्ड बाउंसर, वहां बिल्कुल एकदम सीधे हो गए। कमजोर के साथ नरम रहो और अत्याचारी के साथ एकदम गरम।
समाज उल्टे सिद्धांत पर चलता है। समाज और अध्यात्म की इसीलिए बनती नहीं आपस में। समाज कहता है ऊंचे लोगों से रिश्ता बना के रखो ना, नेटवर्किंग। अध्यात्म कहता है ऊंचा तो सिर्फ एक है, हमारी नेटवर्किंग तो उसी के साथ होगी। और बाकी जितने दुनिया में अपने आप को ऊंचा कहते हैं, मेरी जूती पे बोलना सीखो। एक है जो पूज्य है, एक है जिसको दिल दे दिया है, सिर्फ एक है जिसको सम्मान, बाकी सब बोले नहीं जा रहा। संस्कारी लोग हैं। कहें पर आचार्य जी हम तो श्लोक सुनने आए थे, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, जूती पे वगैरह, संस्कृत कब शुरू होगी? न किसी से पैसा लो, न किसी से इज्जत लो, बहुत आजाद जियोगे। एकदम सरल सूत्र है ना। न किसी से पैसा लेना है, न किसी से प्रतिष्ठा लेनी है। पैसा होता है स्थूल शरीर के लिए, प्रतिष्ठा होती है सूक्ष्म शरीर के लिए। पैसा मिल जाता है तो इसको बहुत मजा आता है, शरीर को बढ़िया कपड़ा मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, ये सब पैसे से मजा अंदर वाले को भी आता है, पर पैसे से ज्यादा मजा बाहर वाले को आता है। और प्रतिष्ठा से मजा इस शरीर को नहीं आता। प्रतिष्ठा से मजा आता है जो भीतर का सूक्ष्म शरीर है, मन, उसको। और यही दो हैं। नहीं फंसना, यही आध्यात्मिक आदमी की निशानी है। ना वो पैसे में फंसता है, ना प्रतिष्ठा में फंसता है। इसीलिए कह रहा हूं कि आध्यात्मिक आदमी वास्तव में कभी सामाजिक हो नहीं सकता, क्योंकि समाज में जो रिश्ते बनते हैं वो तो इन्हीं दो चीजों के रहते हैं, पैसा और प्रतिष्ठा, या कि प्रेम के रहते हैं। प्रेम के तो रिश्ते नहीं बनते ना समाज में। प्रेम तो बल्कि वर्जित है समाज में। समाज जहां प्रेम को देख लेता है वहां समाज परेशान हो जाता है, ये क्या हो गया, कुछ अलग हो रहा है। और मैं स्त्री पुरुष के ही प्रेम की बात नहीं कर रहा। आप यदि ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपने काम से भी गहरा प्रेम हो गया है, तो समाज आप पर फप्तियां कसेगा। आप ऐसे हो जाइए, आप कहिए कि डूब गया हूं मैं अपने काम में, लोग कहेंगे ये देखो ये क्या है। नहीं। समाज माने स्वार्थों का ताना बाना, और स्वार्थों के ये दो नाम, पैसा और प्रतिष्ठा। बहुत लोग विचलित दिख रहे हैं। आचार्य जी सचमुच आध्यात्मिक हो गए तो सामाजिक नहीं हो सकते? सॉरी, नहीं, पर हमने देखा है, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग सामाजिक भी होते हैं, उन्हें सब लोग मानते हैं, उनके सबसे अच्छे मधुर संबंध होते हैं, वो सबसे हंसकर मिलते हैं। समझ लो बेटा कुछ गड़बड़ होगी। वोट के लिए मिलना पड़ता है सबसे हंस हंस के। जरूर कुछ उगाहा जा रहा होगा तुमसे, जरूर कोई प्रच्छन्न स्वार्थ होगा। सत्य सामूहिकता और सामाजिकता की बात नहीं होती। जिन्हें सच्चा जीवन जीना है वो अकेले होने का भय त्याग दें। जिसको सत्य प्रिय हो गया उसे लोकप्रियता से बहुत मतलब नहीं रह जाता। लेकिन यह भी अजीब बात है, मानव इतिहास में जो लोग सबसे ज्यादा जाने गए हैं वो सब वही हैं जिन्हें सत्य सबसे ज्यादा प्रिय था, और जिन्हें सत्य की अपेक्षा समाज प्रिय था, समाज ने भी उन्हें समय की धूल बना दिया। कोई नहीं उनको याद रखता। करोड़ों अरबों लोग मर गए ना समाज को ही खुश करने में पूरा जीवन बिता के। यही करा ना उन्होंने जिंदगी भर, कि वो बुरा ना माने, न वर्मा जी बुरा माने, न शर्मा जी बुरा माने, मैं तो सबको खुश करके रखता हूं। हम तो सामाजिक आदमी हैं, सबसे बनाकर चलनी पड़ती है। भाई कहां हो तुम, कहां हो? महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था ये वहां है
और ये उतना ही है जितना गंगा की तट पर रेत के कण हैं। गंगा किनारे रेत के जितने कण हैं ना, ये सब वही हैं जो कभी सामाजिक रूप से सफल होना चाहते थे और लोकप्रिय होना चाहते थे। कौन इन्हें याद रख रहा है? पांव तले हैं ये सब आज। याद भी तुम किनको रख रहे हो? जिन्होंने समाज की नहीं परवाह करी, जिन्होंने सत्य की परवाह करी। उन्हें उस समय पर जो भी बर्ताव मिला हो समाज से, जब तक समय रहेगा, इतिहास रहेगा, वो याद रखे जाएंगे। बुद्ध सामाजिक थे या समाज छोड़कर हटे थे? बोलो। और जब समाज में वापस भी गए तो क्या समाज की शर्तों पर गए? समाज की किसी शर्त का पालन करते थे? और ऐसा नहीं है कि उस समय उनको तत्काल लोगों ने आदर और आसन ही दे दिया। उनके खिलाफ भी जो कुछ करा जा सकता था सब कुछ करा, आजमाया, मारने की कोशिश भी करी उनको। उन्होंने परवाह नहीं करी। उन्होंने कहा जो सही है वैसे जीना है। और सही जीने का नतीजा यह हुआ कि बाद में उन्हें समाज में भी स्वीकृति प्रसिद्धि सब मिल गई। और जो लोग समाज की ही स्वीकृति प्रसिद्धि के लिए मरे जाते हैं वो समय की धूल बन जाते हैं। एक सवाल अच्छे से पूछ लीजिएगा अपने आप से, जिन लोगों को खुश रखने में अपनी जिंदगी खराब किए दे रहे हो, वो लोग किसी काम के भी हैं आपके? जिनके डर के साए में जिंदगी बिता रहे हो, वो उखाड़ क्या लेंगे आपका? ये पूछिएगा अपने आप से। या जिनको पैसा वगैरह दिखा करके बहुत प्रभावित, इंप्रेस करते हो, वो तुमसे प्रभावित हो भी गए तो तुम्हें मिल क्या जाएगा? मिलता है कुछ? या जिनका पैसा, रुतबा देख करके आप प्रभावित हो जाते हो, उनसे प्रभावित होकर आपको क्या मिल जाता है? ये सब किसी काम का है क्या? बस छाया रहता है लेकिन मन पर। अध्यात्म सर्वप्रथम एक विद्रोह होता है अतीत के और आंतरिक ढर्रों के विरुद्ध। जो अतीत में चला आया है नहीं चलेगा अब, और जो भीतर भीतर लगातार चलता रहता है नहीं चलेगा अब। जो विद्रोही नहीं है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कुछ जम रही है बात? लेना एक न देना दो, दुनिया सर पे चढ़ी आती है। और हम इससे सर पे बिठाए भी रहते हैं। तुम हो कौन? यही सवाल होना चाहिए। हो कौन? क्यों सुने तुम्हारी? कौन हो तुम? हां, सुनेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास कान नहीं होंगे। हमारे पास कान उनके लिए होंगे जिनके पास प्रेम है। तुम्हारे पास प्रेम है तो मेरे पास कान है। और अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो फिर मेरे पास जबान भी है। बात भी उन्हीं से करूंगा, जवाब भी उन्हीं को दूंगा जिनके पास प्रेम है।
सुनेंगे भी उनकी जो प्रेम करते हैं, बोलेंगे भी बस उन्हीं से जो प्रेम करते हैं। जो यूं ही चले आए हैं, लेना एक न देना दो, यूं ही घुसे चले आ रहे हो। कोई डर दिखा रहा है, कोई धौंस बता रहा है, कोई पैसा चमका रहा है। जो भी लेके आए हो अपने घर रखो, हमसे तुम्हारा ताल्लुक क्या। आज तक तुम्हारी मान भी ली तो तुमने हमें दे क्या दिया है? तुम्हारे कायदों पे चलकर तुमको ही कुछ नहीं मिला, हमें क्या मिल जाएगा?